जय श्री राम साथियों। तो देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड, और ये कॉमन है, सभी ब्रांचेस में है। तो इसका एक मॉडल पेपर है, उसका मैं हल कराऊंगा। तो देखिए, प्रश्न है आंसर एनी टू पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें केवल दो पार्ट को करना है, लेकिन मैं तीनों का आंसर बताऊँगा। पहला है व्हाट आर द मेन कैटेगरीज ऑफ द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में मुख्य कैटेगरी को पूछा गया है, और राइट देयर विथ देयर फॉर्म, इसके फॉर्म के साथ लिखना है। तो इसको पहले देख लेते हैं इसका आंसर। देखिए, यहाँ दिया है व्हाट आर द मेन कैटेगरीज ऑफ द प्रीपोजिशन, राइट विथ देयर फॉर्म। प्रीपोजिशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री बेस्ड ऑन देयर फॉर्म: सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, कॉम्प्लेक्स और फ्रेज प्रीपोजिशन। तो सिंपल प्रीपोजिशन में है सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन आर कॉल्ड सिंपल प्रीपोजिशन। सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन को सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। सम एग्जांपल आर इन, ऑन, एट, बाय। सिंपल प्रीपोजिशन, सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन आर कॉल्ड सिंपल प्रीपोजिशन। सम एग्जांपल आर इन, ऑन, एट, बाय, फ्रॉम, अबाउट, ओवर, अंडर, थ्रो, टिल, अप, ऑफ, फॉर, टू, etc। जैसे एग्जांपल, द चिल्ड्रन मेड कैस्टल इन द सेंड। डिड यू हियर अबाउट बिना साउंड? गैरी जम्प्ड ऑफ द वॉल। अगला है कंपाउंड प्रीपोजिशन। व्हेन टू आर मोर वर्ड आर कंबाइंड टू फॉर्म वन सिंगल प्रीपोजिशन, वी हैव अ कंपाउंड प्रीपोजिशन। समटाइम्स दिस may be found by putting a preposition before a noun, adverb or adjective. At other times it may be a combination of two prepositions. Some examples of compound preposition are into, across, without, within, inside, outside, beneath, below, behind, between, etc। देखिए दिया है एग्जाम्पल, द एक्साइटेड चिल्ड्रेन जम्प्ड इनटू द पूल। यहाँ इनटू का प्रयोग हुआ है। देखिए, द बुक फेल behind the cupboard. Can you manage without your reading glasses for 2 days? अगला है complex or phrase preposition. When a group of words does the word for a single preposition, it is called a complex or phrase preposition. Some two-word complex preposition are along with, according to, apart from, because of, contrary to, regardless of, prior to, due to, expert for, etc. Many three-word prepositions have the form preposition plus noun plus preposition. Some such prepositions are in front of, with reference to, in spite of, in addition to, by means of, in place of, and behalf of, in accordance with, in line with, in relation to, etc। इसके एग्जाम्पल ये सब हैं। I parked the car in front of the gate. According to Sagar, the movie is not worth watching. Many farmers lost their crop due to floods. In accordance with the school policy, fees must be paid on time। देखिए, पहला का आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट डज फ्रेमिंग क्वेश्चन मीन्स। तो व्हाट डज फ्रेमिंग क्वेश्चन मीन्स, फ्रेमिंग क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, यही सब। तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए, व्हाट डज फ्रेमिंग क्वेश्चन मीन, इसका होगा द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु, व्हाट, whom, whose, which and the interrogative verb where, when, why and how are used to frame information question। इसका आंसर यह हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ कंजक्शन विथ एग्जाम्पल। कंजक्शन के काइंड्स यानी प्रकार को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो इसे देखते हैं। Explain the kinds of conjunction with example. Coordinating conjunction, a conjunction used to join two independent statements
are two statements of equal importance is called a coordinating conjunction. A coordinating conjunction usually comes between the words traces are closest. They joins the most commonly used coordinating conjunction are for and nor but or it and so। देखिए इन सबको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल पर इसे डाल दूंगा इस PDF को। तो यहाँ तक था, आप इसे स्मरण करिएगा, कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आंसर एनी टू पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें तीनों पार्ट में केवल 2 पार्ट को करना है। तो पहला है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन एनी टू। इसमें से भी केवल 2 प्रश्नों को करना है। आई एम इस भरना है आई एम प्राउड माई नेशन, तो इसके बीच आप लग जाएगा आई एम प्राउड ऑफ माई नेशन। अगला है आई कैन हैव नो रिगार्ड्स सच पीपल, इसके बीच में फॉर लग जाएगा आई कैन हैव नो रिगार्ड फॉर सच पीपल। दे इज स्टिल नो सब्स्टिट्यूट, यहाँ भी फॉर मिल्क, फॉर यहाँ भी रहेगा देयर इज स्टिल नो सब्स्टिट्यूट फॉर मिल्क। अब इसे देखिए चेंज द सेंटेंस इनटू क्वेश्चन फॉर्म, क्वेश्चन फॉर्म में इसे बदलना है। अगला प्रश्न है चेंज द सेंटेंस इनटू क्वेश्चन फॉर्म, केवल 2 को बदलना। तो द स्कूल इज ओपन, इसका हो जाएगा इज पहले आ जाएगा द स्कूल ओपन, इसका और प्रश्नवाचक लग जाएगा। दूसरा है द वेटर वाज रूड, तो वाज द वेटर रूड होगा। योगा इज पॉपुलर, इज योगा पॉपुलर और प्रश्नवाचक चिन्ह सब पे लग जाएगा। देखिए द स्कूल इज ओपन इज द स्कूल ओपन, द वेटर वाज द वेटर रूड, योगा इज पॉपुलर इज योगा पॉपुलर इसका। और ये अगला है प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजक्शन, केवल 2 को करना है। इसमें भी बनना है यू कैन फेल इफ़, यहाँ इफ़ हो जाएगा आई एफ, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड। अगला है अलो ऑल नो यहाँ दैट ऑल नो दैट, यहाँ दैट होगा ऑल नो दैट मैन इज मोर्टल। अगला है द डॉक्टर ने कम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, तो ये सब करना और ये पैसेज दे देगा और प्रश्न इसी में से पूछेगा। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड, समानार्थी शब्द यानी कि ज़्यादातर जैसे होता है जिसे मारा ना जा सके अमर, उसको हम एक शब्द में अमर कहते हैं, उसी प्रकार इसमें भी है। ह्यूमन बीइंग कंसिडर्ड कलेक्टिवली, तो इसका मैनकाइंड होगा। राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विद सफिक्स टीएच, मतलब जो टीएच के साथ समाप्त होता है, इस पैसेज में जो टीएच के साथ समाप्त होता है उसे यहाँ लिखना है। राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विथ सफिक्स टीएच, सफिक्स यानी कि अंत में जो समाप्त होता हो, प्रीफिक्स यानी कि जब पहले समाप्त होता हो। टीएच इसमें कहाँ है, टीएच से समाप्त हो रहा हो, इसमें से देखना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा। हाँ यहाँ ग्रोथ के अंत में टीएच है, यह टी से समाप्त हो रहा है। राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विथ प्रीफिक्स एग्री, एग्री से जो प्रारंभ हो रहा हो उसे लिखना है। तो यहाँ लिखा जाएगा AGRI से प्रारंभ हो रहा है, एग्रीकल्चर होगा यहाँ इसका आंसर। राइट द एंटोनोमी ऑफ सेफ्टी फ्रॉम द पैसेज, सेफ्टी का होगा डेंजर होगा एंटोनोमी। राइट द साइनोमी ऑफ स्टॉप, स्टॉप का हाल्ट होगा यहाँ।
राइट द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इसका एंटोनिम लिखना है। जैसे सौरव का एंटोनिम होगा जॉय, यंगेस्ट का ओल्ड, एक्सेप्ट का रिजेक्ट, अवेयर के अनअवेयर, ब्लंट का शार्प होगा। राइट द साइनोम ऑफ द वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इसका साइनोम लिखना है। ब्रेड का देख लीजिएगा, ग्रीप का सोरो, एक्सेप्ट का एग्री, एड का हेल्प, बैटल का वार। बैटल मतलब युद्ध होता है, वार मतलब युद्ध होता है। आंसर इन 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से केवल 2 पार्ट का आंसर देना है, तो तीनों का मैं करूँगा। और राइट द डिफिनेशन ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का डिफिनेशन लिखना है, तो देखते हैं। यहाँ देखिए, राइट द डिफिनेशन ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन विथ एग्जांपल। One word substitution is a process in which people use one word to replace a worthy phrase to make the sentence structure more clear. Example के लिए देखिए, a person who pursues an art, games or sport for pleasure not for money. Amateur, a person who does not believe in the existence of God. Atheist होगा। तो 2-3 इस यदि ऐसा पूछेगा डिफिनेशन, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का डिफिनेशन पूछेगा तो उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी 2-3 दे देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न। हाउ मेनी पार्ट टू अ बिजनेस लेटर, एक्सप्लेन देम। बिजनेस लेटर कितने पार्ट होते हैं उसका एक्सप्लेन करना है, तो देखते हैं इसका आंसर। हाउ मेनी पार्ट टू अ बिजनेस लेटर, एक्सप्लेन देम। देयर आर 6 पार्ट ऑफ द बिजनेस लेटर। द हेडिंग, तो हेडिंग में क्या क्या है ये सब इसमें बताया गया है। इसे आप स्मरण कर लीजिएगा। मैं यह PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगला है द इनसाइड एड्रेस। इसमें भी जो है इसे स्मरण कर लेना है। और उसके पश्चात द ग्रीटिंग, इसके बारे में भी। द बॉडी, द कम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी सब्सक्रिप्शन, द सिग्नेचर लाइन। तो यह 6 पार्ट होते हैं बिजनेस लेटर के। बिजनेस लेटर के 6 पार्ट होते हैं। उन 6 का यहाँ दिखाया गया है और इसके बारे में भी बताया गया है। तो मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा, या आप स्मरण कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज अ सर्कुलेटर। सर्कुलेटर के बारे में पूछ रहा है, तो देखते हैं। अ लेटर दैट अनाउंस इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर। अ लेटर दैट अनाउंस इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज अ सर्कुलेटर। द सेम लेटर इज सर्कुलेटेड to a large group of people to correspond some important information like a change of address, change in management, the retirement of a partner etc. तो यह व्हाट इज सर्कुलेटर का आंसर है। अगला देखते हैं। अगला है आंसर इन 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से केवल 2 पार्ट करना है। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लेन लेटर एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ कंप्लेन लेटर। कंप्लेन लेटर से आप क्या समझते हैं और कंप्लेन लेटर के कितने प्रकार होते हैं यह पूछा गया है, तो इसको देखते हैं। अ कंप्लेंट इज अ टाइप ऑफ लेटर रिटन और एड्रेस एनी टाइप रॉन्ग डूइंग, ऑफेंस, ग्रीवेंस, रिजेंटमेंट अराइजिंग आउट ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब इन सबको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, इन सबको भी। टाइप्स देखिए, टाइप्स भी हैं। पर्सनल कंप्लेंट लेटर, प्रोफेशनल कंप्लेंट लेटर, तो वही सब थे। और अगला प्रश्न दिया है उसमें, व्हाट आर द टाइप ऑफ मेमो। मेमो के टाइप को पूछा गया है, तो इन सबको स्मरण करना है। और रिक्वेस्ट मेमो, कन्फर्मेशन मेमो, सजेस्टिव मेमो, रिपोर्ट मेमो, इन सबको स्मरण करना है। और अंत में यह प्रश्न दिया गया है। अंत में प्रश्न दिया है, राइट अ लेटर टू अ स्पोर्ट डीलर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर सम गेम्स मटेरियल। इसको लेटर लिखना है, तो
लिखिए राइट अ लेटर टू अ स्पोर्ट डीलर प्लेसिंग ऑन ऑर्डर फॉर सम गेम मटेरियल। आंसर यह है। यहाँ देखिए गुप्ता स्पोर्ट्स, तिलक द्वार मथुरा। ऐसा मतलब इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट यही मैं स्क्रीनशॉट मत लीजिए, मैं PDF डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो आज तक यहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।